हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में सीख लिया था कि क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ड्यू डेट कैसे निकलती है, ड्यू डेट में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होते हैं, और अगर ड्यू डेट फॉल करता है ऑन अ पब्लिक हॉलीडे तो हम प्रिसीडिंग वर्किंग डे को ड्यू डेट मान लेंगे, और अगर फॉल करता है ऑन अ सडन हॉलीडे तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने अपने पास सवाल शुरू करना है जहाँ पे हम देखेंगे कि बिल्स हेल्ड टिल मैच्योरिटी क्या होता है, बिल इंडोर्स क्या होता है, डिस्काउंटेड क्या होता है, रिटायर क्या होता है, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। मिस्टर रिच सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर पुअर फॉर 50,000 ऑन 1st April 2017. Rich drew a 3 months bill upon him. पुअर एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न इट। तो रिच ने 50,000 रुपये का सामान उधार पे बेचा, रिच ने 3 महीने का बिल उसके ऊपर ड्रॉ किया और पुअर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बताओ ड्रॉअर कौन है और ड्रॉई कौन है? ड्रॉअर रिच है और ड्रॉई पुअर है। हमें जर्नल पास करनी है। केस 1 क्या है? पुअर हेल्ड द बिल टिल मैच्योरिटी। पुअर ने वो बिल अपने पास मैच्योरिटी तक रखा। ठीक, यानी कि उसने बिल किसी को दिया नहीं, अपने पास ही रखा 3 महीने के लिए, और 3 महीने बाद उसने उसको पेमेंट जाके मांगी होगी। दूसरा केस है रिच इंडोर्स्ड द बिल टू सुपर रिच ऑन 4th of May। तो रिच ने क्या किया? इंडोर्स किया बिल। इंडोर्स करने का मतलब होता है कि रिच ने ये बिल सुपर रिच को दे दिया। सर क्यों दे दिया? क्योंकि सुपर रिच को पेमेंट मिलनी होगी रिच से, यानी कि रिच की ना लाइबिलिटी होगी सुपर रिच को देने की। तो रिच ने क्या कहा कि यार मुझे जो पैसे पुअर से मिलने हैं वो डायरेक्टली पुअर सुपर रिच को ही दे दे। तो रिच ने क्या किया? बिल दे दिया किसको? सुपर रिच को, कि तू जाके पैसे ले देना। ये कब दिया? 4 मई पे, यानी कि 1 महीने बाद। आगे, रिच डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 12% पर एनम ऑन 4th April। रिच ने ये बिल डिस्काउंट करा लिया अपने बैंक के पास। कब? 4 अप्रैल पे। अब इसका क्या मतलब होता है? बिल डिस्काउंट करने का मतलब क्या है? रिच को पैसा जल्दी चाहिए था। फॉर एग्जांपल पुअर कब दे रहा है? 3 महीने बाद, बट रिच को क्या चाहिए? पैसा जल्दी चाहिए। तो वो क्या करता है? वो जाता है बैंक के पास और बैंक से कहता है कि प्लीज़ आप मुझे इस बिल के अगेंस्ट पैसा जल्दी दे दो, 3 महीने बाद जाके आप पार्टी से ले लेना, पुअर से। तो बैंक कहता है मैं ऐसा कर तो दूंगा, बट मैं 3 महीने का इंटरेस्ट काटूंगा, क्योंकि वो 3 महीने जो तुम्हें आज दे रहा हूँ वो मैं किसी और को लोन दे सकता हूँ, तो मैं उस लोन पे इंटरेस्ट कमा लूँगा। तो वो रिच क्या कहता है? ठीक है, आप 3 महीने का ब्याज काट लो। कितना ब्याज काटोगे? बैंक ने बोला 12% पर एनम। तो इस ब्याज को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, तो 3 महीने का ब्याज काटेगा बैंक और बचा हुआ पैसा उसको दे देगा। 3 महीने बाद बैंक जाएगा पुअर के पास और पुअर उसको पैसे दे देगा, क्योंकि बिल पे लिखा होता है टू मिस्टर रिच और हिज ऑर्डर, पेड 50,000 टू मिस्टर रिच और हिज ऑर्डर। तो या तो रिच को दो या फिर रिच ने जिसको ऑर्डर किया है उसको दो। तो रिच ने क्या ऑर्डर किया? किसको पेमेंट मिलनी चाहिए? बैंक को। तो पुअर को पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। नेक्स्ट, रिच रिटायर्ड द बिल विद पुअर ऑन 4th of May 2017 एट 12% पर एनम। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल किया उसने। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का मतलब है बिल की जल्दी पेमेंट ले ली पार्टी से। बिल की पेमेंट अगर तुम देखो 1 अप्रैल से 3 महीना, 3 महीने जाएंगे 1 जुलाई, यहाँ से 3 महीने कहाँ जाएंगे? 1 जुलाई, और 3 दिन ऐड करोगे तो 4 जुलाई। 4 जुलाई को पेमेंट होनी चाहिए, बट वो क्या कह रहा है पुअर के पास जाके? तू मुझे जल्दी पैसा दे दे। पुअर कह रहा है जल्दी पैसा दूंगा तो मुझे कुछ डिस्काउंट दो। तो डिस्काउंट करवाया 12% के हिसाब से। ठीक, और लास्ट है रिच सेंट द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4th of April। रिच ने क्या किया? वो जो बिल था वो अपने बैंक को दे दिया। क्या कहा कि यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा पैसे लेने, मेरा काम वसूली का नहीं है, मेरा काम है शॉप पे अपना सामान बेचना, मैं ये सामान बेचूं या जाके वसूली करूं, तो मेरे बिहाफ पे बैंक तुम जाके वसूली करके आना। तो रिच अपना बिल बैंक को दे देगा और बैंक 3 महीने बाद जाके हमारे लिए पैसे ले आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? अज्यूम करना है दैट इन ऑल द केसेस द बिल हैज़ बीन ऑनर्ड बाय पुअर।
बिल ऑनर्ड बाय पुअर का मतलब है बिल की पेमेंट पुअर ने कर दी है। ठीक है, तो हमने ये 5 केसेस हैं, पांचों केसेस में एंट्री करनी है। ठीक है, अब देखो ये केस 5 हैं, बट इनके अंदर ये वाली जो एंट्रीज होंगी ये कॉमन होंगी, सेल ऑफ गुड्स की और बिल बनाने की एंट्री जो है वो कॉमन होगी। तो मैं दो मतलब जो दो कॉमन एंट्रीज हैं वो ऊपर रखूंगा और नीचे जो केस वाली एंट्रीज हैं उनको अलग कर दूंगा। हर केस के लिए मैं बार बार सेल वाली एंट्री और बिल ड्रॉ करने वाली एंट्री अलग अलग नहीं करूंगा, क्योंकि वो एंट्री रिपीट ही होनी है। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो जी। अच्छा, ध्यान रखना ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर जर्नल एंट्री में डेट नहीं मिली उनको मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इसमें ड्यू डेट का बहुत ज़्यादा वो होता है इंपॉर्टेंस। तो हमने इसमें ध्यान रखना है। अभी तक तुम लोगों को आदत नहीं होगी, कोई भी नहीं लिखता होगा अभी तक जर्नल एंट्री में डेट, यहाँ लिखनी है। बाकी किसी में ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने 3 कॉलम बनाने, एक बनाएंगे हम रिच का, एक बनाएंगे हम पुअर का और एक सुपर रिच का। रिच, पुअर और एक बनाओगे सुपर रिच का। करें? तो देखो सबसे पहले सवाल ने क्या बोला, कहता है रिच सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर पुअर फॉर 50,000 ऑन 1 अप्रैल। रिच ने पुअर को 50,000 रुपये का सामान उधार पे बेचा। बताओ रिच इस बात की क्या एंट्री करेगा? हाँ, उधार पे सामान बेचा, पुअर डेबिट टू सेल्स, क्योंकि पुअर बनेगा उसका डेटर और सेल्स से उसकी इनकम होगी। तो एंट्री हो जाएगी पुअर डेबिट टू सेल्स 50,000। और पुअर ने माल खरीदा है रिच से, तो बताओ पुअर क्या करेगा? टू रिच। बताओ सुपर रिच क्या करेगा इस बात की एंट्री? कुछ नहीं, उसको क्या लेने देना, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ना, क्या करेगा ये? कुछ नहीं। आगे तो सेल तो कर दिया, आगे क्या बोल रहा है? रिच ड्रू अ 3 months बिल अपॉन हिम। रिच ने उसके ऊपर 3 महीने का बिल बनाया। तो इसका मतलब देखो अभी क्या हुआ है, यहां पे रिच ने ना पुअर को डेटर बनाया है, पर डेटर होता है अनसिक्योर्ड, थोड़ा सा उसमें रिस्क होता है। तो वो क्या चाह रहा है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी आए। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो बिल रिसीवेबल होता है उसके पीछे बैंक गारंटी लगती है, बैंक गारंटी देता है ना। तो वो चाहता है कि यार ये डेटर नहीं रहे, ये क्या बन जाए, एक नया असेट बिल। तो उसको क्या करेगा, बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डेटर खत्म होगा तो क्या करें, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करें, क्योंकि डेटर को डेबिट किया अपने और उसकी शक्ल दे दे एक नए एसेट की जिसका नाम है BR। तो इसी दिन वो दूसरी एंट्री क्या करेगा इसके ऊपर बिल बनाने की, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू पुअर 50,000 50,000। अब रिच पुअर क्या करेगा, पुअर ने उसको अपना क्रेडिटर बना रखा है, वो क्रेडिटर से कन्वर्ट करके क्या कर देगा, इसको बिल्स पेबल BP बना देगा। तो एंट्री क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेबल, मतलब अभी बिल की पेमेंट करी नहीं करनी है। सुपर रिच क्या करेगा,
चलो आगे बढ़े। अब हमारे पास अलग अलग केसेस आ रहे हैं। केस 1, जो ये 2 एंट्री करी है ना हमने, ये दोनों एंट्री सारे केसेस में कॉमन रहेगी। तो अब हम कर रहे हैं अपने पास केस 1, जो कि है बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक है, आओ। तो उसने बोला पुअर ने, सॉरी ये तो पुअर लिख दिया गलती से मैंने, ये रिच होना चाहिए, गलती से पुअर लिख दिया है, रिच हो गया यहाँ पे। रिच हेल्ड द बिल टिल मैच्योरिटी, मतलब रिच ने 3 महीने तक बिल अपने पास ही रखा और 3 महीने बाद जाके उसने उसकी पेमेंट ली। तो बताओ रिच क्या करेगा, 3 महीने बाद पुअर के पास जाएगा और उससे क्या कहेगा कि ये लो बिल रखो और मुझे बदले में पैसे दे दो। बिल उसको दे आएगा और क्या करेगा, पैसे ले लेगा। तो बताओ उसने जब बिल लिया था तो बिल किया डेबिट, अब जब बिल उसको दे आएगा तो क्या करेगा, क्रेडिट, और बदले में क्या ले आएगा, कैश या बैंक पैसा। तो बताओ किस दिन लाएगा, डेट क्या आएगी, 4 जुलाई, 4th ऑफ जुलाई। इसमें 3 महीने ऐड करोगे तो 1 जुलाई आएगी, 3 दिन ऐड करोगे तो 4 जुलाई। वैसे तुम में से किसी को पता है 4 जुलाई पे एक देश का इंडिपेंडेंस डे आता है, अमेरिका, यूएसए का इंडिपेंडेंस डे होता है 4th ऑफ जुलाई। 1776 में आज़ाद हुआ था यूएस, तो 4th ऑफ जुलाई को हुआ था। ठीक है, आओ तो हमने क्या करना है, पैसा आया, कैश डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 50,000, 50,000। आगे इसको तो कैश मिल गया, इसने क्या किया, ये उसकी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने क्रेडिटर को शक्ल दे दी थी एक नई लाइबिलिटी की, बीपी। अब उसने लाइबिलिटी पे करी तो क्या होगा, लाइबिलिटी खत्म होगी, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और उसके पास से कैश चला जाएगा तो उसका असेट कम हो गया तो वो क्रेडिट। ठीक है, सुपर रिच क्या करेगा, कुछ नहीं। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम अपना केस 2। केस 2 कौन सा था ये, रिच इंडोर्स्ड द बिल टू सुपर रिच। ये रहा, रिच इंडोर्स्ड द बिल टू सुपर रिच ऑन 4th ऑफ मे। ठीक है, तो बिल इंडोर्स्ड ये हो गया हमारा केस 2। तो बिल कब दिया, 4 मई को। किसने किसको दिया है, रिच ने दिया है सुपर रिच को। समझ लो मिडिल क्लास ने अपर क्लास को दे दिया, ठीक, तो लोअर क्लास तो कुछ नहीं करेगी, ऐसे समझ लो। तो रिच के पास बिल था, तो ये वाली एंट्री में देखना, ये वाली एंट्री देखना, रिच के पास ये बिल पड़ा था, ये बिल दे दिया, उसके पास से चला गया, तो क्या करें, क्रेडिट, क्योंकि जब आया था तो डेबिट किया, जाएगा तो क्रेडिट। और दिया किसको, सुपर रिच को। क्यों दिया, क्योंकि सुपर रिच की तरफ लाइबिलिटी होगी, वो लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए दिया होगा। तो लाइबिलिटी जब पे ऑफ होती है तो क्या करते हैं, डेबिट है क्रेडिट, डेबिट, तो इसलिए हम सुपर रिच को करेंगे डेबिट। अब रिच ने ये एंट्री करी कि उसको बिल मिला, उसने बिल दिया सुपर रिच को। ठीक है, सुपर रिच क्या एंट्री करेगा, बिल लेने की, BR डेबिट टू रिच। जिसने बिल दिया उसने ये एंट्री करी कि उसने सुपर रिच को दिया और उसका बिल चला गया। जिसको मिला वो क्या कहेगा, मेरे पास बिल आया, तो क्या करेगा, बिल रिसीवेबल डेबिट करेगा।
और टू रिच, जिससे मिला उसका नाम डाल देगा। तो ये ट्रांजैक्शन तो हो गई 4 मई पे। अब ड्यू डेट क्या है बिल की? 4 जुलाई। 4 जुलाई पे कौन किससे पैसे मांगेगा? सुपर रिच जो है वो पैसे मांगेगा किससे? पुअर से। तो उसके पास ये बिल था, अब ये बिल दे आएगा, तो उसके पास से बिल चला गया, तो बिल जाएगा तो डेबिट करें या क्रेडिट? क्रेडिट। और क्या आ जाएगा बिल देने के बदले? कैश। और इसको तो पेमेंट करनी है, तो इसके पास ये लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल की, इसकी वो लाइबिलिटी पे करेगा, तो एंट्री क्या करेगा? ये लाइबिलिटी खत्म होगी उसकी, तो लाइबिलिटी करेगा डेबिट टू कैश। 50,000 50,000। आगे बढ़े। नेक्स्ट केस 3 क्या है हमारा? रिच डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 12% पर एनम ऑन 4 अप्रैल। ठीक है, तो हम अपना लिखेंगे अपने पास अब केस 3। बिल इज डिस्काउंटेड तो क्या किया उसने? 4 अप्रैल पे बिल डिस्काउंट करा लिया जाके। तो कितना टाइम पहले डिस्काउंट करा लिया? ड्यू डेट से कितना टाइम पहले जाके उसने बैंक से पेमेंट मांग ली? 3 महीने पहले। 4 अप्रैल को डिस्काउंट कराया, पेमेंट कब मिलनी है ड्यू डेट पे? 4 जुलाई। तो 3 महीने पहले। तो बैंक क्या कहेगा? ठीक है, मैं आपको 3 महीने पहले पैसे दे दूंगा, बट 3 महीने का ब्याज काटूंगा। तो उस ब्याज को बैंक बोलता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो हम निकालेंगे अपने पास डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो कितना हो गया डिस्काउंट? बिल का अमाउंट था 50,000 रुपये का, इस पे 12% का ब्याज लेंगे बैंक 3 महीने के लिए। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। 1500 रुपये, यानी कि 50,000 में से 1500 रुपये बैंक काट लेगा, तो देगा कितने? 48,500। तो ये खर्चा डिस्काउंटिंग का चार्जेस, ये जो डिस्काउंट का चार्जेस हैं, ये कौन बेयर करेगा? रिच, पुअर या सुपर रिच? रिच, क्योंकि रिच को पैसे जल्दी चाहिए, तो भैया जल्दी चाहिए तो थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो 1500 रुपये का ये नुकसान है जो रिच को बेयर करना पड़ेगा। तो उसने बिल डिस्काउंट कराया कब? 4 अप्रैल 17। तो एंट्री क्या करेगा वो? उसके पास पैसा आएगा, तो बैंक जो है ना, उसके बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा, अपने आप सीधे कैश नहीं देगा, बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक में पैसा आ गया, कितना? 48,500। थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 1500 का। और हम बैंक को क्या करेंगे? बिल दे आएंगे। जब बिल आया था हमारे पास तो हमने बीआर किया डेबिट, अब बिल चला गया तो बीआर हो गया क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शन हुई है रिच और उसके बैंक के बीच में। बताओ पुअर क्या करेगा एंट्री? कुछ नहीं। सुपर रिच क्या करेगा एंट्री? कुछ नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब 4 जुलाई के बाद, 4 अप्रैल के बाद बैंक जाके किससे पैसा, हाँ, बिल का पैसा कौन मांगेगा? बैंक मांगेगा। क्या हम बैंक की अकाउंटिंग कर रहे हैं? नहीं, बैंक जाके पैसा रिकवर कर लेगा।
पुअर की अकाउंटिंग करनी है, पुअर पैसे देगा। बताओ पुअर जब इस बिल के पैसे देगा तो एंट्री क्या करेगा 4 जुलाई पे? BP2 कैश या बैंक, ठीक। तो 4 जुलाई पे बैंक रिच तो कुछ नहीं करेगा, वो करेगा बिल्स पेबल डेबिट टू कैश 50,000, और सुपर रिच कोई एंट्री नहीं करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केस 4, व्हेन बिल इज रिटायर्ड। ठीक है, बिल इज रिटायर्ड का मतलब मैंने बताया हुआ है कि आप अगर पार्टी से कहो कि जल्दी पेमेंट दे दे, बदले में हमसे थोड़ा सा डिस्काउंट ले ले। तो देखो केस 4 क्या है, रिच रिटायर्ड द बिल विद पुअर ऑन 4 मई एट 12% पर एनम। तो 12% के हिसाब से 4 मई पे रिटायर करा लिया बिल, जल्दी पेमेंट ले ली। कितना जल्दी पेमेंट लिया है? 2 महीने पहले। और कितना महीने बिल चलने दिया? 1 महीना। तो डिस्काउंट कितने महीने का मिलेगा, 1 महीने या 2 महीने? 2 महीने, क्योंकि हम जितना जल्दी पेमेंट ले रहे हैं वो कहेगा यार आप 2 महीने पहले पैसे मेरे से ले रहे हो, इस 2 महीने में मैं पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके कमा लेता, तो वो मैं नहीं कमा पाऊंगा, आप दे दो मुझे, जल्दी पैसा मांग रहे हो। तो हम क्या निकालेंगे, ये जो डिस्काउंट होता है इसको बोलते हैं रिबेट। ध्यान रखना, जो बैंक से मिलता है वो होता है डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो हम खुद पार्टी को देते हैं वो होता है रिबेट। तो हम निकालेंगे दूसरी कैलकुलेशन में रिबेट। तो रिबेट कितना, 50,000 रुपये पे 12% पर एनम इंटू 2/12, क्योंकि 2 महीने पहले पैसे मांगे हैं। तो कितना आ जाएगा ये, 1,000 रुपये। मतलब हम उससे कहेंगे कि तुझे 1,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे, तू बाकी का पैसे दे दे। तो कितना पैसा देगा वो, 49,000। तो ये जो 1,000 रुपये है ये पुअर के लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस? इनकम, क्योंकि उसको तो कम देने पड़ रहे हैं 1,000 रुपये, तो ये उसके लिए इनकम। और रिच के लिए क्या है ये, एक्सपेंस, क्योंकि उसको कम पैसे मिल रहे हैं, तो उसका एक तरीके से नुकसान ही है। करेक्ट। तो आओ इसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो बिल रिटायर करा लिया 4 मई पे, तो रिच के पास आया पैसा, उसने कैश कर दिया डेबिट। कितना मिलेगा, 49,000। 1,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो रिबेट करेगा वो डेबिट, और 2 क्या, BR, वो उसको बिल दे देगा और बदले में पैसे ले लेगा। रिच ने ये एंट्री करी पैसा रिसीव होने की, पुअर क्या एंट्री करेगा बिल पे करने की? उसके लिए लायबिलिटी है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल करेगा डेबिट, और 2 कैश, उसको कैश देना पड़ेगा, और उसको भी कुछ इनकम हुई। तो 50,000 रुपये की बिल के अगेंस्ट 49,000 ही कैश देना पड़ा। 1,000 रुपये उसकी इनकम हो गई, इनकम क्रेडिट होती है, वो क्रेडिट कर दी। सुपर रिच क्या करेगा, कुछ नहीं। लास्ट है हमारा आखिरी केस है, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। केस 5, बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये भी मैंने बता दिया था क्या होता है, वसूली कर रहे हैं हम यहाँ पे,
वसूली का काम बैंक से करवा रहे हैं, समझ लो कि हम बैंक से कह रहे हैं यार हम तो नहीं जा सकते, मैं दुकान देखूं या ये वसूली करता रहूं, तो आप मेरे ब्याह पे वसूली कर लेना। बैंक कहता है ओके। तो देखो, रिच सेंट द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4 अप्रैल। जिस दिन बिल आया उसके 3 दिन के अंदर अंदर दी बैंक को वो दे आया बिल। तो एक बात सोचो, जब आप बैंक को बिल दोगे तो क्या बैंक से कोई रसीद लोगे? कोई रिसीट तो लोगे ना कि यार मैंने आपको बिल दिया है तो एक रिसीट दे दो कि मैं आगे चल के दिखा तो सकूं कि हाँ मैंने आपको बिल दिया था, ताकि आप उसके अगेंस्ट बाद में मना ना कर सको। तो बैंक क्या करता है, आपको एक रसीद दे देता है, तो उस रसीद का नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो तुम क्या दे रहे हो बैंक को? बिल। तुम्हारे पास जब बिल आया था तो तुमने एंट्री क्या करी थी? BR डेबिट किया था। अब बिल दे रहे हो बैंक को और बदले में रसीद ले रहे हो, रसीद का नाम क्या है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो बताओ एंट्री क्या होगी? बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR। जब BR आया हमने डेबिट किया, अब किसको दे दिया? बैंक को, तो BR क्रेडिट हो जाएगा। बदले में क्या मिल रहा है? रसीद, बिल सेंट फॉर कलेक्शन की, तो वो डेबिट कर देंगे। ठीक, आ जाओ। 4 अप्रैल को एंट्री बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू BR 50,000। ट्रांजैक्शन हुई है रिच और उसके बैंक के बीच में। पुअर क्या करेगा? और सुपर रिच कुछ नहीं। ठीक, ड्यू डेट पे पैसे कौन लेके आएगा? हमारा बैंक। और किसके खाते में डाल देगा? रिच के, मतलब हमारे ही खाते में। तो बताओ, रिच ने बिल तो दे दिया था पर उसके बाद रसीद आ गई थी। अब ड्यू डेट पे रिच क्या करेगा? वो रसीद दे देगा बैंक को और पैसे ले लेगा। तो 4 जुलाई पे क्या एंट्री करेगा रिच? बताओ। कैश या बैंक डेबिट? टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और पुअर क्या करेगा बिल पे करने की एंट्री? BP डेबिट टू कैश 50,000। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अबे बंद होने का क्या लेगा? हाँ, सब में नरेशन डालेंगे और नरेशन में वही लिखोगे जो हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, यहाँ पे शॉर्ट लिख सकते हो, BP BR लिख सकते हो, ये एक्सेप्टेबल प्रिंट वो है। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हो BP को BR को। आ जाओ नेक्स्ट, आगे बढ़े। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। केस 2 एक बार बता दूं, दिखा दूं? कौन सी वाली एंट्री? ये यहीं आएगी। रिच को तो, पुअर को तो पेमेंट करनी है ना। पेमेंट तो पुअर को सुपर रिच को करनी है, तो उसके पास तो बिल है, उस बिल की पेमेंट करेगा तो लाइबिलिटी कम होगी और कैश दे देगा, तो BP टू कैश। पुअर को तो हर केस में पेमेंट करनी है, चाहे फिर वो सुपर रिच को करे चाहे फिर वो बैंक को करे, किसी को भी करे, पुअर को तो पेमेंट करनी है। तो वो हमेशा देखो कांस्टेंट सेम एंट्री कर रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मिस्टर रिच सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर पुअर
फॉर 50,000 ऑन 1 April 2017. Rich drew a 3 months bill upon him. Poor accepted it and returned it. Pass journal entries in the following cases. Poor held the bill. फिर से poor लिख दिया मैंने गलती से. Rich held the bill till maturity. Rich endorsed the bill to super rich. Rich discounted the bill with his bank. Rich sent the bill to his bank for collection. अब इसमें क्या फ़र्क आ रहा है? Assume that in all the cases the bill has been dishonored. Dishonored का मतलब पेमेंट नहीं करी. क्लियर है? अभी हमने पेमेंट करी थी, यहाँ पे पेमेंट नहीं करी. एक केस कम हो गया. कौन सा केस? जो रिटायरमेंट वाला था. बिल रिटायरमेंट वाला केस नहीं है. क्यों नहीं है? जब पैसे नहीं दिए तो फिर रिटायरमेंट कैसे हो जाएगी? रिटायरमेंट का तो मतलब ही ना अर्ली पेमेंट, यानी कि अगर रिटायर हो रहा है तो डिसऑनर हो ही नहीं सकता कभी भी. क्लियर है? तो आओ क्वेश्चन नंबर 2 हमने अब एक बार से दोबारा से करेंगे. हमारे को एंट्रीज याद हो जानी चाहिए दिमाग में, तो ये नहीं करेंगे कि वही एंट्रीज एज इट इज पीछे जाके नहीं देखेंगे, दोबारा से करेंगे. आ जाओ, यहाँ है ना, इसके पैरेलल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, 3 कॉलम बनेंगे. तुम एग्जाम में भी ऐसे कॉलम फॉर्म में कर सकते हो अगर सवाल ने मांगा है कि दोनों की बुक्स बनाओ. एक काम करता है, इसके लिए बड़ा अबे फिर अटक गया ये. बूढ़ा हो गया ये. रिच, सॉरी, हाँ रिच ना, पुअर और सुपर रिच. करें शुरू. तो सवाल ने सबसे पहले क्या बोला? रिच सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पुअर फॉर 50,000 ऑन 1 April. बताओ रिच क्या करेगा? उधार पे सामान बेचा. पुअर डेबिट टू सेल्स डालो. 1 April पुअर डेबिट, पुअर को डेटर बनाया और अपनी इनकम बुक करी 50,000 रुपये से. अब पुअर क्या करेगा? उसने माल खरीदा है, परचेस डेबिट टू रिच, क्योंकि रिच उसके लिए क्रेडिटर हो गया. हमने जर्नल एंट्री का चैप्टर पढ़ लिया है, तो जिसको भी डाउट्स हैं तो एक बार जर्नल एंट्री का चैप्टर रिवाइज कर लेना. सुपर रिच क्या करेगा? कुछ नहीं. नेक्स्ट आगे क्या बोलता है? रिच ड्रू अ 3 months बिल अपॉन हिम. पुअर एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न इट. तो रिच ने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जो कि पुअर ने एक्सेप्ट कर लिया. तो जब तक पुअर के तौर पे रिकॉर्डेड है एज अ डेटर, तो क्या है? थोड़ा सा अनसिक्योर्ड है. तो क्या चाहता है कि डेटर ना रहे, थोड़ी सी सिक्योरिटी आ जाए. तो क्या करेगा? कन्वर्ट करवाएगा इस डेटर को इनटू बिल रिसीवेबल. तो बताओ एंट्री क्या करेगा? BR डेबिट टू पुअर. पुअर डेटर खत्म होगा और नया एसेट शक्ल ले लेगा BR की. बताओ पुअर क्या करेगा? रिच जो उसकी लायबिलिटी थी, क्रेडिटर था, उस क्रेडिटर की शक्ल बदल के बिल बना देगा. तो रिच को हटाएगा और नई लायबिलिटी बुक करेगा बिल की. तो एंट्री रिच डेबिट टू ब्लड प्रेशर. और सुपर रिच कुछ नहीं करेगा. आगे बढ़ते हैं. अब उन्होंने नीचे केसेस डालने शुरू करे. सबसे पहला है रिच ने
बिल अपने पास रखा मैच्योरिटी तक, यानी कि रिच ने किसी को नहीं दिया और 3 महीने तक होल्ड करके बैठा। 3 महीने बाद जब रिच पुअर के पास गया पैसे लेने के लिए, तो पुअर ने पैसे नहीं दिए, तो रिच क्या करेगा? रिच उसको बिल दे के आ जाएगा कि किसी काम का तो नहीं, जब पैसे नहीं दे रहा, तो क्या वो उससे पैसे छोड़ देगा, माफ़ कर देगा? नहीं, उसको बिल दे के आ जाएगा, उसके मुंह पे मार के आएगा बिल, बट उससे पैसे नहीं छोड़ेगा, तो उसको वापस से क्या करेगा? अनसिक्योर्ड बना देगा एज डेटर। ठीक, तो केस 1, बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो 4 जुलाई जो हमारी ड्यू डेट है उस पर क्या होगा? देखो, जब बिल बनाया था तो ये एंट्री करी थी, अब ये बिल किसी काम का नहीं है, पेमेंट करी नहीं, तो ये एंट्री बेकार में करी ना। अनसिक्योर्ड ही रहना था तो अनसिक्योर्ड ही रह जाता पुअर की शक्ल में, तो क्या करेंगे? ये बिल उसके मुंह पे फेंक के मारेगा, तो बिल तो किसी काम का नहीं है, बिल क्या कर देगा? क्रेडिट। और पुअर को वापस से डेटर बना देगा, पैसे छोड़ेगा नहीं उससे। ये क्या करेगा? इसके पास ये बिल था, इसने इस बिल की पेमेंट नहीं करी, तो ये लायबिलिटी एक तरीके से ना पे करने से खत्म हो गई, कह लो। तो एंट्री क्या करेगा ये? बीपी डेबिट टू रिच। बिल की लायबिलिटी खत्म होगी क्योंकि उसने बिल उसके मुंह पे मार दिया, बिल फाड़ दिया, कुछ भी कह दो, बट पुअर की लायबिलिटी रिच की तरफ खत्म नहीं हुई, तो वो रिच को अपना क्रेडिटर बुक कर लेगा। तनिष्का आ रहा समझ? सुपर रिच क्या करेगा? नेक्स्ट केस 2 है, रिच ने बिल इंडोर्स किया सुपर रिच को 4 मई पे। आओ अगला केस करते हैं। केस 2, बिल इज इंडोर्स्ड। आ जाओ, तो कह रहा है रिच ने इंडोर्स किया सुपर रिच को 4 मई पे, तो रिच के पास ये बिल पड़ा था, ये बिल दे आया सुपर रिच को, तो ये बिल अब उसके पास है तो है नहीं, तो बीआर डेबिट करने से क्या फ़ायदा? बिल चला गया तो क्या कर दे? क्रेडिट कर दे। और डेबिट क्या करे? सुपर रिच। क्यों सुपर रिच? क्योंकि सुपर रिच की तरफ लायबिलिटी होगी, वो लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा है, और लायबिलिटी जब पे ऑफ होती है तो क्या होती है? डेबिट। तो 4 मई पे एंट्री डालो, सुपर रिच डेबिट 50,000 टू बीआर। बिल चला गया और लायबिलिटी पे ऑफ हो गई। रिच ने ये एंट्री करी क्योंकि उसके पास से बिल चला गया, इसके पास बिल आ गया रिच से, तो सुपर रिच क्या करेगा? एंट्री, इसके पास बीआर आ गया तो बीआर डेबिट कर देगा, और किससे आया? रिच से, तो टू रिच। आगे बढ़े। नेक्स्ट केस 3 क्या है? रिच डिस्काउंटेड द बिल विद हिज, अरे अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो और रहता है। सुपर रिच के पास बिल आ गया, अब पेमेंट लेने कौन जाएगा? सुपर रिच। क्या पुअर ने पेमेंट करी? नहीं। तो 4 जुलाई पे हमने देखना एंट्री क्या होगी। 4 जुलाई पे बताओ रिच क्या करेगा? एंट्री कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास तो बिल है ही नहीं। नहीं करेगा, अभी करेगा। पहले बताओ इसके पास ये बिल पहुंचा था, क्या इस बिल की पेमेंट हुई? नहीं। तो बताओ सुपर रिच को ये बिल दिया किसने था?
रिच ने क्या कहा था, मेरे जान पहचान का एक बंदा है, ये आपको पैसे दे देगा। सुपर जब इसलिए ने किया, मना कर दिया, तो सुपर रिच किसका गला दबाएगा, रिच का गला दबाएगा। क्या कहेगा, तूने एक ऐसा आदमी का बिल दिया जिसने पेमेंट नहीं करी, तो सुपर रिच किससे पैसे मांगेगा, रिच से। भाई तूने ऐसे पागल बंदे के पास भेजा, तू एक काम कर, तू किसी के मत छोड़, तू खुद दे मुझे पैसे। तो सुपर रिच क्या करेगा, रिच से पैसे मांगेगा और वो बिल उसके मुंह पे मार के आएगा, रिच के मुंह पे, करेक्ट। तो वो एंट्री क्या करेगा, जो उसने रिसीव करने की करी थी उसकी उल्टी कर देगा। रिच को बनाएगा डेटर, कहेगा रिच तू दे मुझे 50,000 रुपये, और वो बिल उसके सामने फाड़ देगा, कहेगा बेकार बिल दे दिया मुझे, बंदे ने पैसे ही नहीं दिए। ठीक है, तो सुपर रिच ने डेटर बना लिया, किसको, रिच को। तो रिच क्या बनाएगा सुपर रिच को, क्रेडिटर, है ना। एक बंदे ने, इस बंदे ने इसको डेटर बनाया, तो ये इसको क्या बनाएगा फिर, क्रेडिटर, क्योंकि रिच ने पेमेंट देनी है सुपर रिच को, तो क्रेडिटर बनाएगा। तो डेबिट करे या क्रेडिट करे, क्रेडिट, लायबिलिटी बना रहा है ना, उसको क्रेडिटर बने तो क्या बन रही है, लायबिलिटी आ रही है ना। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, तो किसकी तरफ, टू सुपर रिच, 50,000। ठीक, अब ये चीज सोचो, रिच को पेमेंट देनी पड़ रही है, किसको, सुपर रिच को, किसकी वजह से, पुअर की वजह से। तो रिच किससे पैसे मांगेगा, पुअर से, तो पुअर को क्या बनाएगा, डेटर, डेटर मतलब असेट, असेट क्या होता है, डेबिट, तो क्या करेगा, पुअर को डेबिट कर देगा। किसको नहीं आ रहा है समझ, पूछो। मैं स्लो चल रहा हूं, बट नहीं आ रहा तो पूछने बोले, बताओ आ रहा है। बीआर क्यों डेबिट होगा, वो बीआर तो किसी काम का नहीं है ना, जिस बिल के बदले पैसे मिलने थे वो बिल तो किसी काम का नहीं, वो तो सुपर जे फाड़ दिया, कह रहा किसी काम का नहीं है, ये पैसा फालतू का दे दिया तूने ये। ठीक, अब पुअर को इस बिल की पेमेंट करनी थी, क्या करी, नहीं, तो ये बीपी किसी काम का नहीं है, बीपी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और पुअर को पैसे किसको देने पड़ेंगे, रिच को या सुपर रिच को, रिच को, क्योंकि सुपर रिच तो पैसे ले लेगा रिच से, और रिच किससे मांगेगा, पुअर से, तो पुअर ने रिच को देने हैं, तो पुअर रिच की तरफ लायबिलिटी बुक करेगा, बीपी टू रिच। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं सबको समझ में आ रहा है, यस सर। पल्लवी, प्रगुण, क्या नो बोला, यस बोला, नो बोला, बताओ कहाँ नहीं आया समझ। सेकंड केस में ये वाला डिसऑनर की एंट्री, यस सर। यहाँ ये वाली एंट्री तो क्लियर है ना, यस सर। ठीक है। अब ऐसे देखो, रिच, पुअर, सुपर रिच। रिच के पास पड़ा था एक बीआर, रिच ने वो बीआर इसको दे दिया, और रिच ने क्या बोला कि जाके पुअर से पैसे ले लेना 3 महीने बाद। तो सुपर रिच ने कहा ओके। अब सुपर रिच 3 महीने बाद इसके पास पैसे लेने पहुंचता है, तो सुपर, ये जो पुअर है, पुअर ने रिफ्यूज कर दिया पे करने से। ठीक, तो बताओ पल्लवी, सुपर रिच किससे पैसे मांगेगा, रिच से, क्योंकि रिच ने ही उसको ये बिल दिया था। तो सुपर रिच क्या करेगा, ये जो रिच है इसको अपना असेट बुक करेगा एज अ डेटर, है कि नहीं, क्योंकि सुपर रिच को पैसे लेने ना रिच से, तो रिच को क्या बनाएगा, डेटर, और उसको क्या कर देगा, डेबिट 50,000 से।
कोई डाउट? नो सर। अब सुपर रिच के पास जो बिल पड़ा था, वो बिल तो जाके उसने पुअर को दिया, पुअर ने मना कर दिया, तो क्या ये बिल अब किसी काम का है? बोलो। नो सर। तो वो क्या करेगा, सुपर रिच इस बिल को फाड़ देगा। तो जब उसके पास बिल आया था तो उसने एंट्री करी थी बी आर डेबिट टू रिच। अब ये बी आर उसके पास किसी काम का नहीं है, तो क्या करेगा, बिल को ख़त्म कर देगा, यानी कि क्रेडिट कर देगा। कोई डाउट? नो सर। ओके। अब तो सुपर रिच इससे पैसे मांगेगा, तो रिच को इधर पैसे देने पड़ेंगे, है कि नहीं? पल्लवी अनम्यूट करके रखो, अनम्यूट करके रखो, बार बार म्यूट मत करो। तो रिच को इधर पैसे देने पड़ेंगे ना सुपर रिच को, तो वो सुपर रिच को क्या करेगा, अपनी लाइबिलिटी बुक करेगा। तो सुपर रिच को क्या कर देगा, क्रेडिट। कोई डाउट? पल्लवी क्या हो गया? हाँ, माइक अपने पास ही रखो, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो रिच को पैसे देने पड़ेंगे सुपर रिच को। अब रिच को ये पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं सुपर रिच को? क्योंकि पुअर ने सुपर रिच को पैसे नहीं दिए। क्योंकि पुअर ने सुपर रिच को पैसे नहीं दिए, तो रिच अब ये पैसे किससे मांगेगा, पुअर से। पुअर से। तो पुअर को क्या बनाएगा, अपना डेटर। तो उसने क्या किया, पुअर को अपना डेटर बनाया। डेटर यानी कि असेट, और असेट होता है डेबिट। कोई डाउट? नो सर। अब पुअर के पास पड़ा था एक बिल, जिसका नाम था बिल्स पेबल। क्या पुअर ने इस बिल की पेमेंट करी? नहीं। तो जो ये बिल था, उसने जब उसके पास आया था तो उसने उस बिल को किया था क्रेडिट। देखो यहाँ पे जब उसके पास बिल आया था तो उसने बिल को किया था क्रेडिट। अब ये बिल की वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, डेबिट कर देगा। बिल किसी काम का नहीं है। कोई डाउट? अब पुअर को पैसे किसको देने हैं, रिच को। तो पुअर रिच की तरफ लाइबिलिटी बुक करेगा, यानी कि पुअर को क्या करना पड़ेगा, रिच को अपना क्रेडिटर बुक करना पड़ेगा। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी होती है क्रेडिट। ये हो गई एंट्री। आया समझ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा केस जहां पे बिल डिस्काउंट कराया गया। आओ क्वेश्चन करते हैं आगे। जब भी ना समझ में आए, किसी से भी कह रहा हूं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सामने सामने पूछ लेना। अगर अंदर रख लिया डाउट तो पूरे चैप्टर में रहेगा, क्योंकि अब आगे और डिसऑनर आने वाले हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, बिल इज डिस्काउंटेड। एग्जाम में मान के चलना डिसऑनर तो आएगा ही आएगा। तो अगर डिसऑनर में डाउट रह गया क्लास में, तो समझ लो पेपर में किसी काम का नहीं है फिर ये चैप्टर। पेपर में इसके नंबर नहीं मिलने वाले तुम्हें। तो कहीं पे भी डाउट है तो रोक देना मुझे। क्या कह रहा है, बिल डिस्काउंट कराया 4 अप्रैल पे 12% का। हमने डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लिया था ना, मैं अमाउंट दोबारा नहीं निकाल रहा, एंट्री समझा दूँगा दोबारा। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने थे, 50,000, सॉरी 1500। ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सेम है, तो 1500 रुपये का डिस्काउंट। तो बैंक ने क्या, बैंक के पास जाकर डिस्काउंट कराया, तारीख क्या थी, 4 अप्रैल। तो एंट्री क्या करेगा, रिच को जल्दी पैसे चाहिए थे, तो बैंक को जाके बिल दे आया और बदले में पैसे ले आया, बट बैंक ने कुछ पैसे काट लिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो एंट्री बनी, पैसा आया 48,500, इसके बदले थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 1500, और बिल दे आए तो बिल चला गया, यानी कि क्रेडिट हो गया।
ये दोनों लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। अब 4 जुलाई पे कौन पैसे लेने जाएगा पुअर से? बैंक, क्योंकि बैंक के पास बिल पहुंच गया है। बैंक को क्या पेमेंट मिली? नहीं, डिसऑनर हो गया। तो बैंक की एंट्रीज क्या हम सीख रहे हैं? नहीं, तो हमें वो करनी नहीं। अब बैंक को बिल किसने दिया था? रिच ने। मतलब यहां पे सुपर रिच की जगह पे अब कौन आ गया? बैंक आ गया। तो बस एक तरीके से इंडोर्स ही किया है ना, इंडोर्स ही किया है, बस इस बार थोड़े से खर्चे कट गए। अदरवाइज सेम चीज है कि रिच ने बिल बैंक को दिया, बैंक ने जैसे जाके पेमेंट मांगी पुअर से, पुअर ने रिफ्यूज कर दिया, तो बैंक किससे पैसे मांगेगा? रिच से मांगेगा। रिच को क्यों पैसे देने पड़ रहे हैं? क्योंकि पुअर ने नहीं दिए। तो रिच ने पहले क्या करी थी? पुअर टू सुपर रिच, है ना। टू सुपर रिच क्यों किया था? क्योंकि सुपर रिच को पैसे देने थे। अब किसको देने पैसे? बैंक को। तो सुपर रिच पे क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। ठीक। तो रिच एंट्री करेगा पुअर डेबिट, क्योंकि वो पुअर से पैसे मांगेगा और बैंक को पैसे देगा। तो एंट्री बनी पुअर डेबिट टू बैंक। पल्लवी आया समझ? प्रणय, प्रगुण? ओके। अच्छा, पुअर को तो कोई एंट्री में चेंज ही नहीं करना। पुअर का तो जो बिल है वो बिल किसी काम का नहीं है, और पुअर को ये पेमेंट किसको करनी है? रिच को। तो रिच की तरफ लायबिलिटी, तो एंट्री वो सेव करेगा बीपी टू पुअर। हाँ, बैंक तो पूरे पैसे मांगेगा ना। बैंक क्या कहेगा? मैंने इंटरेस्ट काट के 48,500 को पे किया था और 50,000 मैं कमाऊंगा, तो उसको 1,500 रुपये की इंटरेस्ट इनकम होनी ना, वो कमा लेगा वो। ओ बीपी टू रिच। तो अगर तुम देखो अभी तक 3 केस करे, पुअर की एंट्री में कोई बदलाव नहीं आया। बीपी टू रिच, बीपी टू रिच, और इधर भी बीपी टू रिच। आओ लास्ट केस क्या है हमारा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। केस 4, बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। तो किस दिन दिया कलेक्शन पे? 4 अप्रैल को। तो रिच ने क्या किया? अपना बिल दे दिया, बदले में बैंक से क्या ले लिया? रसीद, बिल सेंट फॉर कलेक्शन की। तो 4 अप्रैल को बताओ पुअर सॉरी रिच क्या करेगा एंट्री? बिल्स रिसीवेबल, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, रसीद मिल गई, टू बिल्स रिसीवेबल। पुअर क्या करेगा एंट्री? सुपर रिच। अब 3 महीने बाद कौन जाएगा पैसे लेने? बैंक। क्या उसको पैसे मिलेंगे? नहीं। तो बताओ 4 अप्रैल के बाद 4 जुलाई पे रिच को एंट्री करेगा क्या? करेगा, क्योंकि रिच के पास ये रसीद पड़ी थी। ये रसीद रिच ने अपने बैंक को दी। क्या कहा? ये लो रसीद और मेरे पैसे दे दो। बैंक ने क्या कहा? कुछ नहीं मिला। तो क्या कहेगा? ये रसीद आपकी किसी काम की नहीं है, बेकार है। तो रिच क्या करेगा? इस रसीद को फेंक देगा। जब रसीद मिली थी तो की डेबिट, अब रसीद फेंक दी तो क्रेडिट। और क्या कहेगा? क्या मेरे को पैसे नहीं लेने पुअर से? लेने ना,
तो पुअर क्या करेगा, डेटर बुक कर लेगा। और ये क्या करेगा, बीपी टू रिच, इसकी एंट्री में कोई चेंज ही नहीं आएगा। कोई भी केस हो इसको तो सेम एंट्री करनी है। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जिसमें डिसऑनर ऑफ अ बिल होता है। कोई डाउट है तो बोलो यहां तक। नहीं? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट जो सीखना है वो है नोटिंग चार्जेस का। किसी को आइडिया है क्या होता है नोटिंग चार्जेस, या बिल को नोट कराना या प्रोटेस्ट करवाना? हाँ, याद नहीं? हाँ, कोई और? बिल को बनवाने में जो चार्जेस लगते हैं। गलत, नहीं याद भारती? वर्किंग नोट? नहीं, देखो एग्जाम्पल वही रखता हूँ, रिच और पुअर वाला, ठीक है? ये रहा रिच, ये रहा पुअर। तो रिच ने क्या किया था, इसको गुड्स सेल करे थे ऑन क्रेडिट। बदले में पुअर ने क्या कहा था कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा, बदले में आप मेरे से बीआर ले लो। इसने इसको बीआर दे दिया और 3 महीने का ड्यूरेशन था। 3 महीने बाद जब जाके इसने बिल की पेमेंट मांगी तो इसने क्या कर दिया, रिफ्यूज़। तो क्या अब रिच जाके इसकी ठुकाई कर दे, इसको खोपचे में लेके 2 कोनी कमर में मारे और ले ले पैसे? चलो हाथ पैर तोड़ दे, चल घर में चोरी करवा दे, कैसे रिकवरी करेगा? तुम तो सारे रास्ते बंद कर रहे हो, उसके जो वैलिड रास्ते हैं वो तो तुमने सारे बंद कर दिए। मैंने कहा पिटाई कर दो, नहीं। हाथ पैर तोड़ दो, नहीं। चलो घर में चोरी करवा दो, नहीं। क्या कैसे रिकवर करोगे, बोलो? हैं? बैंक गारंटी जो थी, चलो वो तो वो हो गया, बट बैंक गारंटी भी हर बार कभी कभी पैसे नहीं मिलते। वैसे तो मिल जाते हैं बैंक गारंटी से पैसे, वो प्रैक्टिकल सिनारियो है, बट हमें यहाँ के लिए सीखना है। उसके गुड्स जो होंगे वो रीसेल कर देंगे। सेल कैसे कर देंगे, सामान तो पुअर के पास है, वापस दे देगा वो। सामान तो दे, पैसे तो दे नहीं रहा, सामान दे देगा। हैं? क्या करेगा, रिच इस पे केस करेगा, ठीक है? अब ऐसे ही नहीं रिच सीधा कोर्ट पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता तो हर कोई मुंह उठा के केस डाल देता। आपको कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाने से पहले उसका एक समझ लो पीएन है, पीएन के पास जाना पड़ेगा, जिस पीएन का नाम होता है नोटरी। तो रिच को जाना पड़ेगा एक आदमी के पास जिसका नाम होता है नोटरी पब्लिक। रिच जाके इसको दिखाएगा कि देखो जी इस तारीख पे मैंने इसको सामान बेचा था, बदले में इसने मुझे बीआर दिया था, ये थी ड्यू डेट, और आज जब मैं इससे पैसे लेने गया इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है? तो नोटरी पब्लिक अपनी तरफ से छानबीन करेगा कि क्या सही बोल रहा है रिच। तो वो पुअर को कॉल करेगा, हाँ भाई सामान खरीद के पैसे नहीं देते हो? कहते हाँ सर पैसे नहीं है, पैसे नहीं दे सकता। तो नोटरी पब्लिक कह रहा है तो तुम पैसे क्यों दे रहे हो? नहीं है सर, मेरा मन नहीं है देने का, नहीं दे सकता मैं। तो नोटरी पब्लिक अपनी तरफ से कंफर्म करेगा, ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन ही करेगा, कैसे भी रिच को प्रूव करना पड़ेगा कि उसको पेमेंट नहीं मिली है। जब नोटरी पब्लिक सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ इसको पेमेंट नहीं मिली है, तो नोटरी पब्लिक अपने पास नोट करेगा ये बात रजिस्टर में कि हाँ इसको रिच को पेमेंट मिलनी थी, नहीं मिली, तो रिच अब केस कर सकता है, कोर्ट जा सकता है। तो नोटरी पब्लिक नोट करेगा, तो इसकी कुछ सरकारी फीस देनी होती है, गवर्नमेंट फीस होती है इसकी।
उस फीस को बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, जो किसको देने पड़ेंगे, अभी रिच को देने पड़ेंगे, नोटरी पब्लिक को, कि देखो जी पैसे नहीं मिले, नोट वगैरह हाँ नहीं मिले, आप 50 रुपये 100 रुपये जो भी है वो जमा करा दो और फिर अब आप मेरी तरफ से फ्री हो, अब आप कोर्ट जा सकते हो। तो ये जो नोटिंग होती है, ये जो नोट बना है इसको नोटिंग बोलते हैं, या फिर एग्जाम में प्रोटेस्ट के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, नोटिंग हो या प्रोटेस्ट एक ही बात है। तो इसके लिए क्या पे करते हैं, नोटिंग चार्जेस। तो फॉर एग्जांपल 100 रुपये नोटिंग चार्जेस के भी लग गए। तो रिच ने सामान कितने का बेचा था, 50,000 रुपये का, क्या वो मिले, नहीं, उल्टा और खर्चा हो गया 100 रुपये का। तो रिच इसको कॉल करके बोलेगा कि देख अब तेरा मैंने ये जो तूने पैसे नहीं दिए ये नोटरी पब्लिक से नोट भी करा लिया है, अब मैं तुझ पे केस करूंगा। तो बताओ रिच पुअर से कितने पैसे मांगेगा, 50,100। क्यों, क्योंकि ये 100 रुपये जो पड़े रिच को किसकी वजह से देने पड़े, पुअर की वजह से ना। तो क्या कहेगा, ये 50,000 तो दे 50,100 रुपये और दे। तो रिच पुअर से 50,100 रुपये की डिमांड करेगा, रिच इसको 100 रुपये से डेटर और बनाएगा। ठीक है, अब मैंने थोड़ी बोलता क्या, तो पैसे दे दे तो जो केस नहीं करेंगे, मैंने थोड़ी बोलता केस करें। अगर ये पैसे रिकवर करना चाहेगा तो क्या, तुमने तो सारे हाँ, तो 100 रुपये लेंगे हम, तब भी बनिए हम सभी हैं, 100 रुपये कोई नहीं छोड़ेगा, ये वाले भी बदनाम कुछ ही लोग होते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 3, ये इसी के ऊपर है, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस भी आएंगे। अब देखो हो, एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब रिच धमकी दे दे अब मैं तेरे पे केस करूँगा, तो पुअर तो वैसे ही पुअर है ना। अब इसके ऊपर केस करने की बात कर दी जाए तो इसको तो और खर्चे आते दिखेंगे, वकील पे, फिर रोज़ का जब भी कोर्ट बुलाएगी तो आने जाने का खर्चा, वकील का खर्चा, जो लीगल एक्सपेंसेस होंगे इसके, और कि भैया स्टैम्प पेपर खरीदना है, रेवेन्यू स्टैम्प खरीदनी है, पता नहीं 10 तरह के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, एफिडेविट बनवाना है, वकील का पैसा, 10 रुपये के खर्चे। तो पुअर ना फिर थोड़ा हो सकता है कि डर जाए। तो पुअर क्या कह सकता है, आप मेरे को एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दो, मतलब एक्स्ट्रा टाइम दे दो, बदले में आप मेरे से एक नया बिल ले लो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। पुअर क्या कह रहा है, आप मुझे थोड़ा सा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम दे दो, मैं आपको एक मेरे बदले में से क्या ले लो, एक नया बिल ले लो, और मैं जो नया बिल है उसको जो मैं जितनी भी एक्सटेंशन मांग रहा है उतने के बाद आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जो अब हम सवाल करने वाले हैं वो रिन्यूअल ऑफ अ बिल का है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या कर रहा है, मिस्टर रिच सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पुअर फॉर 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। रिच ड्रू अ 3 months बिल अपॉन हिम, पुअर एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्नड इट। ऑन द ड्यू डेट पुअर फेल्ड टू ऑनर द बिल। पुअर ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया। बताओ कौन सा केस है ये, केस जो हमने पढ़े हैं कौन सा है, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, इंडोर्स्ड, डिस्काउंटेड, या फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हेल्ड टिल मैच्योरिटी, क्योंकि देखो रिच के पास बिल था और रिच ने अपने पास ही रखा है, किसी को दिया नहीं था, 3 महीने बाद जब पैसे मांगने गया तो उसने नहीं दिए, तो दिस इज अ केस ऑफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी। अब पुअर ने क्या किया, ऑनर नहीं किया बिल, तो रिच कहाँ गया होगा, फिर उसी पिटाई करने गया होगा ना, नहीं, कहाँ गया होगा, नोटरी पब्लिक के पास गया होगा, उससे क्या करवाया होगा, नोट करवाया होगा और नोटिंग चार्जेस पे करके आया होगा। अब पुअर ने देखो क्या बोला, ही रिक्वेस्टेड रिच फॉर अनदर 3 months टाइम, कह रहा है मुझे प्लीज़ 3 महीने की मोहलत और दे दो, मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो रिच क्या कहता है,
ठीक है, बट मेरी एक शर्त है। तो तीन अलग अलग शर्तें हैं, एक शर्त मत मान लेना कि एक ही बार में तीनों शर्त रख दी, तीन अलग अलग शर्तें। तो एक शर्त क्या रखी थी उसने, पुअर विल गिव हिम अ फ्रेश बिल फॉर द ओल्ड बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹200 एंड इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर 3 months। क्या कहना चाह रहा बताओ, नया बिल कितने का बनेगा? बस 50,000 का जो पुराना बिल है उस तरह का तो नया बिल बनने गई, ऑब्वियस है, क्योंकि वो तो पेमेंट ही नहीं हुई। प्लस क्या कह रहा है, 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के भी, उसका भी बिल बनेगा, प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाऊंगा 15%, तब जाके मैं नया बिल बनाऊंगा। तो ये केस 1 के लिए देखो क्या कह रहा है नीचे, पुअर अग्रीड। ये तीन अलग अलग केसेस हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन सही है बिल्कुल। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा, एक अमाउंट है 50,000, एक अमाउंट है 50,200, किस पे लगेगा सोचो? 50,200। बुद्धि लगाओ बुद्धि। आज रिच को कितने मिलने चाहिए थे? 50,000 मिले नहीं। तो अब इसके ऊपर रिच को इंटरेस्ट का लॉस होगा, तो 50,000 पे तो ब्याज मांगे गई। 200 रुपये जो उसने आज पे कर दिए, वो अगर ना पे करता तो कहीं पे कमा लेता, 200 रुपये को भी डाल के इन्वेस्ट कर लेता, कमा लेता। क्या अब वो कमा पाएगा? नहीं। अगले 3 महीने तक ये पैसे भी नहीं मिलने वाले। तो क्या कहेगा, इस 200 पे भी मुझे ब्याज दे। तो 50,200 के ऊपर 15% का ब्याज लगेगा फॉर 3 months। क्लियर है? तो पहले केस 1 करेंगे, केस 2 केस 3 बाद में पढ़ते चले जाएंगे। आओ सारी एंट्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 3। आ रहा है ना सबको समझ? 2 कॉलम बना लो। रिच पुअर। फॉर्मेट हाँ ऐसे बना सकते हो। हाँ एक डेट का कॉलम बना लेना, पर ये भी तो देखो ना तुम्हारा 2 बार बनाने से बच रहा है। नहीं तो क्या, अगर 2 अलग अलग बुक्स बनाओगे तो रिच की अलग बनाओगे, उसका डेट का कॉलम अलग बनाओगे, फिर इसका फिर से डेट। तो रिच इनमें जो तुम्हें डेट है 2 बार नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आओ शुरू करें। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 1/4/17 पे 50,000 रुपये के गुड्स रिच ने पुअर को उधार पे बेचे। बोलो जी एंट्री क्या होगी? पुअर डेबिट टू सेल्स। $50,000। पुअर क्या करेगा, उसने माल खरीदा, परचेजेस टू रिच। आगे क्या कर रहा है, रिच ड्रू अ 3 months बिल अपॉन हिम। रिच ने उसके ऊपर 3 महीने का बिल ड्रॉ किया। बताओ क्या एंट्री? BR टू पुअर। अब तक थोड़ी थोड़ी एंट्रीज याद हो जानी चाहिए कि हमने डेटर हटा दिया और उसको थोड़ा सा सिक्योर कर लिया। 50,000। और पुअर क्या करेगा, रिच डेबिट टू ब्लड प्रेशर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पुअर फेल्ड टू ऑनर द बिल। पुअर ने बिल की पेमेंट नहीं करी। तो बताओ ये जो बिल उसने बनाया था, ये बिल किसी काम का नहीं रहा। ठीक, बदले में पुअर को, रिच को क्या करना पड़ गया, नोटिंग चार्जेस और देने पड़ गए। ठीक है, तो अब हम नीचे केस 1 की तरफ बढ़ेंगे। केस 1 में क्या कह रहा है कि पुअर ने
पेमेंट नहीं करी, तो पहले तो अभी सिर्फ ध्यान देना इधर, 4 जुलाई होगी डेट, 3 महीने बाद। अब 2 मिनट सब लोग पेन्स छोड़ देना और सिर्फ यहाँ ध्यान देना आराम से। ये जो बिल बनाया था, इस बिल की पेमेंट नहीं हुई तो ये एंट्री बेकार में करी है ना, होनी कुछ, जब कुछ हुआ नहीं इसका, तो ये एंट्री क्या होगी, रिवर्स। लिखना मत अभी कुछ भी। पुअर डेबिट टू रिच, सॉरी, पुअर डेबिट टू BR। लिखना मत, कुछ गलत लिख रहा हूं मैं। 50,000। अब हुआ क्या, यहां से एंट्री क्या हुई, पुअर डेबिट हो गया 50,000 रुपये से, जिसका मतलब क्या दिख रहा है, हमें पुअर से लेने हैं 50,000। बताओ रिच को पुअर से लेने कितने हैं, 50,000 या 50,200? 50,200। तो ये एंट्री 50,000 से हो गई, नहीं तो गलत हो गई। क्या होनी चाहिए थी ये, 50,200 से, क्योंकि हम उसको डेटर बनाएंगे 50,200 से। बट ये तो अभी मैच ही नहीं हो रहा, डेबिट में ये हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट साइड पे तो कम है। सोचो रिच आज के आज 200 रुपये खर्च करके आए, 200 रुपये दे के आए ना, किसको, नोटिंग चार्जेस के नोटरी पब्लिक को दे के आए ना, तो उसका कैश कम हो रहा है, तो क्या करेगा, टू कैश 200 रुपये। आया ये समझ या नहीं, नहीं आया? नहीं, नोटिंग चार्जेस लिखोगे ना तो रिच का खर्चा हो जाएगा। ये खर्चा किसका है, पुअर का। पे तो अभी रिच करके आ रहा है, बट वो किससे मांगेगा, पुअर से मांगेगा ना, तो रिच क्यों अपना खर्चा माने। रिच तो क्या देगा ना, मैंने खर्च कर दिया, मुझे वापस मिल जाएंगे। तो अभी रिच क्या करेगा, सिर्फ अपना कैश कम कर देगा। खर्चा कौन बुक करेगा डंगर, ये, तो ये एंट्री करेगा नोटिंग चार्जेस की। अब अभी रुक जाओ, क्या करेंगे, रुक जा, कहीं नहीं, टाइम दे रहा हूं ना मैं। फिर ये क्या करेगा, इसको रिवर्स करेगा, तो ये एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल डेबिट टू रिच 50,000। तो इससे क्या दिख रहा है कि पुअर को रिच को 50,000 रुपये देने हैं। क्या 50,000 देने हैं, नहीं, कितने देने हैं, 50,200। तो लाइबिलिटी तो 50,200 से बुक होनी चाहिए, है ना। बिल तो 50,000 का खत्म हुआ है, बट लाइबिलिटी नई वाली कितने की बनी, 50,200 की। तो बिल पुराना वाला तो कैंसिल कर दिया और नई लाइबिलिटी बुक कर दी। अब ये मैच नहीं हो रहा, 200 रुपये यहाँ कम है, वो किस नाम से डालें, नोटिंग चार्जेस, क्योंकि ये एक्सपेंस पुअर का है। अब आया समझ, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं सबको आया समझ, हाय ना समझ, सबसे जवाब चाहिए। यस सर। प्रणय पगुन, अब कर लो ये एंट्री नोट पहले तो। फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे? फर्स्ट केस में कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि अलग अलग केसेस है ना रिन्यूअल के, तो इनका कोई नाम नहीं होता। कर लिया सबने नोट? अब देखो आगे बढ़े, सबने नोट कर लिया। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, तो डिसऑनर की एंट्री तो हमने बुक कर दी। अब कह रहा है रिच ने अग्री किया कि उसको 3 महीने का और टाइम देगा, बट किस कंडीशन पे, कि पुअर उसको एक फ्रेश बिल देगा। किस अमाउंट का, ओल्ड बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस ऑफ 200 एंड इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। तो नया बिल बनेगा, तो नया बिल पे इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट
कितना लगेगा ऑन न्यू बिल। ये हमारा केस 1 है। बताओ कितने पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? 50,200। इस पे 15% फॉर कितने महीने? नया बिल 3 महीने का है। निकालो जल्दी से। वन 182.5 तो मैं 1883 ले रहा हूं, ठीक है। तो न्यू बिल कितने का बनेगा फिर? 50,200 प्लस 1883। सक्षम नोट कर, सॉरी प्रथम। तो नया बिल बना 52083, जिसमें 50,200 तो हमने पहले ही डेटर के तौर पे बुक कर लिया है, चेक कर लो। 50,200 से हमने डेटर ऑलरेडी बुक कर दिया है, ये रहा पुअर। ये 1883 किसका है? इंटरेस्ट का। बताओ ये जो इंटरेस्ट है 1883 का, ये रिच के लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस? इनकम, क्योंकि उसको मिलेगी। पुअर के लिए एक्सपेंस, ठीक है। अब दिमाग लगाओ और बताओ, हमें ये पता है कि बिल जब बनाते हैं तो ये एंट्री होती है ना। जो नया बिल बनाएंगे विद इंटरेस्ट, उसकी रिच क्या एंट्री करेगा? क्योंकि इस इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है। 2 मिनट अच्छे से सोच लो और फिर बताना। हमें बिल बनाने की एंट्री पता है और तुम्हें इसमें यह भी डालना है कि इसमें तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम भी होगी। तो एंट्री सोचो क्या करेगा रिच, अपने आप से निकलनी चाहिए एंट्री। बस BR डेबिट टू पुअर, ये तो करते ही करते हैं। इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी कमाएगा। इंटरेस्ट इनकम है, इनकम क्या होती है? डेबिट है क्रेडिट? क्रेडिट ना। तो एंट्री बनेगी BR डेबिट टू पुअर और टू इंटरेस्ट इनकम। तो BR में कितना अमाउंट लिखें? जो नया बिल का अमाउंट है वो है 52083। पुअर में कितना अमाउंट डालें? 52,000 50,200, जितने से हमने यहाँ डेटर बनाया था वो डेटर रिवर्स, और इंटरेस्ट इनकम 1883। अब बिल्कुल ऐसे ही पुअर जब बिल एक्सेप्ट करता है तो ये एंट्री करता है। बताओ ये एंट्री क्या करेगा जहां पे इसको इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी बुक करना है? रिच डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस, या इंटरेस्ट कुछ भी लिख लो, इंटरेस्ट डेबिट टू BP। तो जो बिल बनाने की एंट्री है उसमें एक छोटा सा चेंज, रिच तो डेबिट होगा ही, उसके लिए इंटरेस्ट एक एक्सपेंस भी है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू BP। तो BP में कितना अमाउंट डालूं? 52,083। रिच में कितना? 50,200, क्योंकि हमने जितने से क्रेडिटर बुक किया था उतने से क्रेडिटर रिवर्स हो गया और इंटरेस्ट में आ गया 1883। जो लोग ऑनलाइन बैठे सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। अब उसने ये नया बिल तो बनवा लिया, अब हमें देखना है क्या इसने नए बिल की पेमेंट करी है।
तो देखो सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे लिख रहा है पुअर ऑनर्ड द सेकंड बिल ऑन द ड्यू डेट। तो बताओ हमने बिल बनाया यहां 4 जुलाई, 3 महीने का बिल है, ड्यू डेट क्या होगी? 7 अक्टूबर। 4 जुलाई में 3 महीने ऐड करो तो 4 अक्टूबर आएगी। 4 अक्टूबर में 3 दिन ऐड कर दो, 7 अक्टूबर। ठीक, तो 7 अक्टूबर 17। तो ये बिल रिच जाके पुअर को देगा और पुअर क्या करेगा? पैसे दे देगा। तो बिल जब बनाया तो डेबिट, अब जब बिल खत्म हो गया तो क्या करेगा? क्रेडिट। और बिल दे आएगा, बदले में क्या ले आएगा? कैश। ये क्या करेगा? इसके पास ये लायबिलिटी थी, इसने इस लायबिलिटी को पे कर दिया, ये क्या करेगा? बीपी डेबिट टू कैश। नेक्स्ट अगला केस, केस 2। देखो क्या कह रहा है, केस 2 ये रहा। पुअर वुड इमीडिएटली पे कैश टू हिम टुवर्ड्स नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹200 and also interest at 15% per annum and then draw a fresh bill for 3 months। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे से पढ़ते हैं। पुअर क्या, पुअर से क्या कह रहा है? रिच कह रहा है, अग्री कर रहा है उसको 3 महीने का टाइम देने के लिए, बट शर्त क्या रख रहा है कि पुअर इमीडिएटली उसको क्या करेगा? कैश पे करेगा। कितना? नोटिंग चार्जेस का, कितने हैं नोटिंग चार्जेस? 200 रुपये एंड ऑल्सो इंटरेस्ट। कह रहे नोटिंग चार्जेस भी देना और 15% का ब्याज भी दे देना। एंड उसके बाद देन ड्रॉ अ फ्रेश बिल फॉर 3 मंथ्स। क्लियर है? तो इमीडिएटली क्या चाहिए उसको? नोटिंग चार्जेस का पैसा रिकवर करना है प्लस ब्याज रिकवर करना है। ब्याज किस अमाउंट पे? 50,000 या 50,200? सोच लो, 50,000 या 50,200? 50,000, क्योंकि आज उसको 50,000 मिलने थे और 200 रुपये भी मिलने थे। तो 200 रुपये तो आज के आज ही मिल रहे हैं, जो उसने नोटिस चार्जेस की पे करे, तो आज के आज वापस मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। 3 महीने तक थोड़ी पैसा ब्लॉक कर नोटिस चार्जेस का, जो 50,200 पे लेगा। करेक्ट? तो आओ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं एक बार। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये केस 2 की है। तो इंटरेस्ट कितना लगवा रहा है? आई थिंक 12% ही है, 15 है। 50,000 पे 15% 3 महीने के लिए। निकालना ज़रा, 7500 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, तो देखो बुद्धि लगानी है, तुमसे अपना आप एंट्री आएगी। पहले तो हम बिल डिसऑनर करने की एंट्री करेंगे, तो बिल डिसऑनर करने की एंट्री ये वाली सेम होगी, क्योंकि 50,000 तो मांगेगा ही और 200 रुपये भी मांगेगा, है ना। तो डिसऑनर की पहले एंट्री करो 4 जुलाई पे। पुअर डेबिट टू BR, बिल डिसऑनर हुआ, बट साथ साथ अभी के अभी उसने कैश भी पे करा।
और ये क्या करेगा, बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू रिच। तो ये एंट्री जो ऊपर डिसऑनर की थी वो एंट्री सेम। तो बुद्धि लगाना, पुअर को हमने डेटर बना दिया है 50,200 से, इसमें से कुछ पैसा हम अभी रिकवर कर रहे हैं, कितना, 200, 50,200 में से अभी कितना रिकवर कर रहे हैं, 200 रुपये, प्लस क्या रिकवर कर रहे हैं, ब्याज भी। तो इस वक्त टोटल कैश कितना मिलेगा, बताना, टोटल कैश इस वक्त कितना मिलेगा, 2075, 1875 का ब्याज प्लस 200 रुपये का नोटिंग चार्जेस। तो बताओ, रिच ने इस 50,200 में से 200 रिकवर कर लिए और 1875 जो उसकी इनकम है वो भी रिकवर कर ली और उसके पास पैसा आ गया। तो 4 जुलाई पे वो एंट्री क्या करेगा, आराम से सोचना, पैसा आ रहा है कितना, 2075, उसमें क्या ब्रेकअप है, 1875 की तो इंटरेस्ट इनकम है और 200 रुपये इसमें से आ रहे हैं, एंट्री क्या बनेगी, दोनों चीज़ों के लिए कैश आ रहा है ना, तो एंट्री बतानी बस, कैश अकाउंट डेबिट पर, बिल्कुल ठीक, कैश डेबिट, क्योंकि कैश तो आएगा ही, हमारा असेट बढ़ेगा, कितना कैश, 2075। इसका ब्रेकअप क्या है, कुछ पैसा तो डेटर में से आ रहा है जितना डेटर बुक करा था, तो 2 पुअर 200 और 2 इंटरेस्ट इनकम 1875। ये क्या करेगा बताओ, इसकी उल्टी, जो इसने रिसीव करने की करी है वो इसकी उल्टी करेगा। बताओ क्या एंट्री करेगा देख के, इंटरेस्ट टू रिच टू कैश, बिल्कुल ठीक, पुअर की जगह पे क्या जाएगा, रिच, इंटरेस्ट इनकम का बन जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और 2 कैश। चक दे फट्टे, आगे बढ़े। अब क्या करना है, इसके बाद पैसे ले लिए, अब क्या करेगा, नया बिल बनाएंगे, कितने का, 50,000। तो भैया बिल बनाने की एंट्री तो में आती है, BR टू पुअर, यही तो होती है ना बिल बनाने की एंट्री। तो 4 जुलाई BR डेबिट टू पुअर 50,000, वो क्या करेगा, इसकी उल्टी, रिच डेबिट टू BP। क्या इस नए बिल की पेमेंट करी है, करी है। नए बिल की क्या ड्यू डेट होगी, 7 अक्टूबर। तो रिच क्या कर रहा है, ये बिल दे के, ये बिल उसको दे देगा, बदले में पैसा ले लेगा। बताओ क्या एंट्री, कैश टू BR। वो क्या करेगा, इसकी उल्टी, BR का बन जाएगा BP टू कैश। और लास्ट केस 3, थोड़ा नीचे कर दूं,
आई होप सबको आ रहा होगा समझ। अगला क्या है हमारा, केस 3। जो ऑनलाइन बैठे सबको आ रहा है? पल्लवी, प्रणय, प्रगुण, यस सर आ रहा है। चलो गुड। लास्ट केस कह रहा है, फिर से वही, रिच ने उसको 3 महीने का टाइम देने की हाँ करी, शर्त क्या रखी, पुअर वुड पे हिम इमीडिएटली कैश फॉर नोटिंग चार्जेस 500, पार्ट पेमेंट ऑफ 20,000 एंड देन ड्रॉ अ फ्रेश बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट एट 80% पर एनम। अनन्या तो कब खत्म होगा? तो देखो धीरे धीरे पढ़ो, अपना आप आ जाएगा। क्या कह रहा है, इमीडिएटली किस चीज के लिए पैसा चाहिए, नोटिंग चार्जेस के लिए, और 20,000 रुपये और मांग रहा है। तो इमीडिएटली पेमेंट कितनी हो गई, 20,500 की। और कह रहा है बचे हुए जो भी बिल है उसका नया बिल बना देना, जो बैलेंस बचता है उसका नया बिल बना देना, पर नए बिल में 18% का ब्याज लगा देना। ठीक, आओ तो केस 3 में सबसे पहले हम करेंगे डिसऑनर की एंट्री। डिसऑनर की एंट्री हमने नोटिंग चार्जेस में जब होती है तो ये सीख ली। इस बार नोटिंग चार्जेस कितने हैं, 500 ना। तो बताओ क्या एंट्री होगी इस बार 4 जुलाई पे जब डिसऑनर होगा, पुअर डेबिट टू BR और टू कैश। कितना, 50,500 से। और वो क्या करेगा, जो यही वाली एंट्री थी, BP नोटिंग चार्जेस टू रिच, कोई डाउट? एंट्री यही रहेगी, बस अमाउंट बदल जाएगा, 200 का 500 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला, इमीडिएटली क्या चाहिए उसको, नोटिंग चार्जेस का पैसा चाहिए और 20,000 रुपये चाहिए। तो एंट्री क्या करेंगे बताओ, क्या इसके अंदर नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है? क्या इसके अंदर 20,000 का अमाउंट है? तो इसी में से 20,500 मिल गए, है कि नहीं? तो बताओ एंट्री क्या होगी, कैश टू पुअर। पचास 500 में से 20,500 मिल गए। वो क्या करेगा, इसकी उल्टी, रिच टू कैश। फिर एक नया बिल बनाना है। नया बिल कितने अमाउंट पे बनेगा पहले तो ये बताओ, 30,000। क्यों, 50,500 माइनस 20 करो ना, कितना है? इसी में तो है ना 500 भी। तो 50,500 माइनस 20,500, तो बिल बनता है 30,000 रुपये का। बट कह रहा सिर्फ 30,000 का नहीं लूंगा, इस पर ब्याज भी लूंगा। तो आओ उसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं दिखाई तो मार्क्स कट जाएंगे। निकाल दो अपना, वेट क्या कर रहे हो, कितने पे निकलेगा, 30,000 रुपये, 18%, 3 महीने के लिए। $1,350। तो अपने आप आंसर निकालना है मुझे तुमसे, नया बिल कितने का बनेगा,
बताओ। 30,000 तो ये पहले वाले, 1350 का इंटरेस्ट, 31,350 का नया बिल बनेगा। इसके अंदर ब्रेकअप है, 30,000 तो जो पहले वाले थे, 1350 इंटरेस्ट के हैं। ये इंटरेस्ट उसके लिए, रिच के लिए इनकम है, और ये 30,000 उसने डेटर के तौर पे बुक कर रखा था। अब इस डेटा को कन्वर्ट करना है इनटू बीआर। तो बताओ, यहाँ पे 4 जुलाई पे नए बिल की क्या एंट्री करेगा रिच? बिल्कुल ठीक। नया जो पुअर है, पुअर को डेटर बना रखा है, इसमें से कुछ तो कम हो गया। अभी भी कितना डेटर बच रहा है? 30,000। वो डेटर हटाना है और क्या करना है? बिल रिसीवेबल बनाना है। तो एंट्री बनेगी बीआर डेबिट 31,350 टू पुअर 30,000 और टू इंटरेस्ट इनकम। हमने डेटर बनाया था 50,500 से, और इस पूरे डेटर को ख़त्म करना है, तो कुछ तो यहाँ कम हो गया क्योंकि उससे पैसा आ गया, बच गया 30,000 का। तो बचा अब हमने 30,000 यहाँ से ख़त्म कर दिया और इसको क्या कन्वर्ट कर दिया? बीआर में। पर इस बीआर में कुछ अमाउंट इनकम का भी था, इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट इनकम हमने इनकम बुक कर दी। और यहाँ क्या एंट्री होगी? इसकी ऑपोजिट, रिच डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, टू बीपी। क्या इस नए बिल की पेमेंट करी है? करी है। डेट क्या आएगी? 7th of अक्टूबर। क्या एंट्री होगी? इस बिल को दे देंगे, पैसे ले लेंगे। कैश डेबिट टू बीआर 31,350, और यहाँ पे बीपी डेबिट टू कैश। नया बिल का अमाउंट पे कर दिया। है कुछ मुश्किल? पता नहीं क्यों इतना परेशान करता है चैप्टर बच्चों को। ठीक, एक छोटा सा केस और करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, बाकी इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट बचेगा अकोमोडेशन बिल, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, लास्ट सवाल आज का, और देखो पिद्दू सा है, यहीं पे खत्म हो गया। कह रहा है मिस्टर रिच सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर पुअर 50,000 ऑन 1 April 17। Rich drew a 3 months bill upon him. Poor accepted it and returned it. On the due date, Poor failed to honor the bill because of insolvency. Oh my God! Poor हो गया भिखारी, सड़क पे आ गया। अब रिच को क्या रिसीव हुआ? 40 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम पुअर्स एस्टेट। मतलब सिर्फ 40% ही रिकवरी कर पाया रिच, बाकी क्या हो गया? बैड डेट। हमें इसकी जेनेटिक्स पास करनी है। क्लियर है? आओ जल्दी से शुरू करते हैं। लास्ट सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ये है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉई का टॉपिक जो है ये। रिच पुअर 1/4/17।
रिच सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पुअर फॉर 50,000 ऑन 1/4/17। बताओ जल्दी से, रिच ने पुअर को उधार पे सामान बेचा। एंट्री पुअर डेबिट टू सेल्स 50,000। पुअर क्या करेगा? परचेजेस डेबिट टू रिच। फिर उसने इसके ऊपर नया बिल ड्रॉ किया इसी दिन। क्या एंट्री होगी? बी आर डेबिट टू पुअर। और यहाँ पे रिच डेबिट टू बीपी। नेक्स्ट, ऑन द ड्यू डेट पुअर फेल टू ऑनर द बिल। पुअर ने बिल की पेमेंट नहीं करी क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे डिसऑनर की एंट्री, बाद में रिसीव करेंगे 40 पैसे जो है। तो बताओ, ये बिल बनाया तो था बट इसका कुछ हुआ नहीं, तो 4 जुलाई पे क्या करेंगे? पुअर डेबिट टू बी आर। ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, किसी काम की नहीं थी, बिल बेकार हो गया और पुअर को हमने वापस डेटर बना दिया। पुअर क्या करेगा? एंट्री बीपी डेबिट टू रिच। तो हमने देखो क्या किया है, रिच ने पुअर को डेटर बनाया कि 50,000 रुपये मिलेंगे। क्या 50,000 मिले? नहीं। कितने मिले? 40 पैसे इन रुपी। मतलब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे नहीं मिले, सिर्फ 40 पैसे मिले। तो यानी कि 40% ही मिला। बाकी क्या हुआ? बैड डेट। तो बताओ 4 जुलाई पे जब वो पैसे लेने गया तो कहता है जी इतने ही है मेरे पास देने के लिए, बाकी अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। तो उसने जो पुअर को डेटर बनाया था 50,000 रुपये से, ये तो खत्म हो जाएगा। उसको कितना कैश मिला? 50,000 का 40%, यानी कि 20,000 रुपये। बाकी क्या हो गया? बैड डेट्स, मतलब उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा। और हमारा पुअर क्या करेगा? इसने रिच की तरफ लायबिलिटी बुक कर रखी थी, तो इसको क्या करेगा? डेबिट 50,000। कैश कितना दे पाया वो? सिर्फ 20,000 रुपये। बाकी के 30,000 वो नहीं दे पाया, उसको कहाँ डालेंगे? आज तक ये नहीं याद होगा या सीखा नहीं होगा। ये जाएगा डेफिशिएंसी में। डेफिशिएंसी का एक अकाउंट बनता है, वहाँ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद एक नया टॉपिक है, इसी में ही चैप्टर यही है, अकोमोडेशन बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर आज तक सवाल नहीं आते थे, बट सडनली लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट इस पर भर भर के सवाल दे रहा है। और भर भर के सवाल देने का भी एक रीज़न है कि इसकी जो कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ा सा दिमाग ख़राब करती है, स्लाइट दिमाग ख़राब करेगी तुम्हारा। और जब इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे ना तुम मटेरियल देख के कहोगे हैं ये निकलेगा कैसे, इंस्टीट्यूट नहीं समझा पा रहा हमें, तो कैसे करेंगे। तो हम लोगों को अकोमोडेशन बिल बहुत ध्यान से करना है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहे हैं अब पिछले 2-3 अटेम्प्ट से, और ज़्यादातर उसी का सवाल आ रहा है। ठीक है, जब पहले सीपीटी हुआ करता था तब भी नहीं आता था, उससे पहले भी जब आईपीसी से पहले भी जब सीपीटी से भी पहले होता था पीई, उसमें भी नहीं आता था। अब बहुत ज़्यादा आने लग गया है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम अकोमोडेशन बिल पे पूरा कोशिश करेंगे कि उसको धीरे धीरे से समझे और उसको कंप्लीट करें। ठीक है,
तो आज इतना ही करेंगे। जो ऑनलाइन बैठे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक सेकंड बस, एक सेकंड। हाँ, इंडोर्समेंट डिसऑनर आ सकता है। देखो पॉसिबिलिटी कुछ भी है, मैं सिर्फ लेटेस्ट का ट्रेंड बता रहा हूं कि लेटेस्ट में ज़्यादा अकोमोडेशन के सवाल आ रहे हैं। बट अगर अकोमोडेशन का सवाल नहीं आया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि डिसऑनर का ही सवाल आएगा। ठीक है, और डिसऑनर का सवाल कोई भी हो सकता है, हेल्थ टिल मैच्योरिटी या इंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग, कुछ भी हो सकता है वो। तो हमने डिस्काउंटिंग की एंट्रीज कर लिए हैं और रिन्यूअल ऑफ अ बिल की भी कर लिए हैं। तो अगर मान लो इंडोर्स बिल डिसऑनर होता है, तो हमने इंडोर्स किया और वो बिल डिसऑनर हो गया, तो इंडोर्समेंट की एंट्री हमने सीख लिया है कि अगर सुपर रिच को गया था तो सुपर रिच रिच से मांगेगा, रिच पुअर से मांगेगा। तो वो एंट्री हमने कर ली। फिर नया बिल बनेगा तो नया बिल के तो हमने रिन्यूअल के 3 केसेस अपने पास कर ही लिए अपने पास। ठीक है, हाँ प्रणय बोलो। सर ये BR और BP लिख सकते हो ना? हाँ, एग्जाम में BR और BP लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।